अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी वॉक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही झटपट मटन आलू गोश्त। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो रेसिपी को करते हैं अब हम शुरू। सबसे पहले आपने लेना है एक पॉट में हम सबसे पहले ऐड करेंगे मटन मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 kg मैंने मटन लिया था। इसको हम ऐड कर लेंगे पॉट में। मटन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर 3 अदद हरी मिर्ची ऐड करूँगी, और हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर यहाँ पे मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे, उनको ऐसे कट कर लिया था, और अब इसको ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज मैंने यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लिया था। 4 अदद मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसको अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक बंच लहसुन का लिया था, 2 से 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, और आधा कप पानी डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग नमक मिर्च को सेट कर सकते हैं। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और इसके अंदर हम 2 तेज़पात पत्ते ऐड करेंगे, और एक मैं इसके अंदर दालचीनी की स्टिक ऐड करूँगी 3 इंच की, और इसके बाद 8 से 10 लौंग ऐड करेंगे। 1 कप के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करूँगी। और इसके बाद जो आपने इसकी फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखनी है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको कवर करके अबाउट 45 मिनट इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी, ताकि जो मटन है वो अच्छे तरीके से फुल कुकड हो जाए। 45 मिनट के बाद हम कवर को करेंगे रिमूव, और आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया था, और पानी भी सारा ड्राई हो गया था। तो मैक्सिमम हाफ़ कप के करीब पानी इसमें रह गया था, और जो मटन था वो टोटली कुक हो गया था। तो अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे सारे मसाले को। मैक्सिमम हम इसे 10 टू 15 मिनट फ्राई करेंगे। अच्छी तरीके से मसाले को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, और अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस स्टेज में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 सब्ज़ इलायची, और इसके बाद मैं इसके अंदर 1/2 kg आलू ऐड करूँगी। आलू को मैंने पहले से कट करके रख लिया था, तो इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी मैंने 3.5 कप पानी ऐड किया था, और इसके बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से कवर करके 10 से 15 मिनट कुक करूँगी, ताकि जो शोरबा है वो कुक हो जाए। शोरबा जो था हमारा डन हो गया था। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे गार्निशिंग में मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और सब्ज़ धनिया फ्रेश। आपने इसके अंदर धनिया ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त हमारा बनके रेडी था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आलू गोश्त की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। खुदा हाफिज़।